बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कंपोजिट नंबर। यानी हमारे पास एक नंबर होगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो उससे पहले हम जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है उसका कंसेप्ट देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर हो 5। अब हमने 5 का स्क्वायर लेना हो तो हम 5 के जो पावर जो है वो या उसके इंडेक्स के अंदर जो है 2 लिखेंगे। तो 5 की पावर 2 का मतलब है कि हम इस नंबर को जो है वो 2 टाइम्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास जो है वो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 5 का स्क्वायर। अब जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, अब स्क्वायर रूट का मतलब है हम 25 के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन जो है वो पुट करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 है, तो 25 को अगेन हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 को जब हम इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 5 की पावर 2 लिखेंगे। और ये जो अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास जो है 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन क्या होगा कि आपका ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 5 का स्क्वायर लें तो वो 25 आ जाता है। 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो 5 आ जाता है। इसी चीज़ को यहाँ जो है उसने डायग्राम की मदद से जो शो किया हुआ है कि ये देखें, ये 5 है। 5 का जब वो स्क्वायर लेता है तो आपके पास 25 आ जाता है। और यहाँ उसने उसका ऑपरेशन लगाया कि 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 25। तो 25 का जब वो स्क्वायर रूट ले रहा है तो स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर जो है वो 5 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये दोनों क्या है वो इनवर्स प्रोसेस है। तो आप यहाँ देखें, ये आपका स्क्वायर है और ये ऊपर जो है रेडिकल साइन जो आपका स्क्वायर रूट का साइन है। तो ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो है वो 5 आंसर आ जाता है। ये एक्चुअली जो है ना आपकी एक जो है वो लॉ है। वो लॉ क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर लें और उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप क्या करेंगे, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो है वो a आ जाता है। ठीक है, यानी किसी भी होल नंबर का स्क्वायर लें और स्क्वायर के ऊपर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप क्या होगा, आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास जो है वैल्यू जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी जो हम जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ हम ये यूज़ करेंगे कि कोई भी दो नंबर्स हों, अगर वो दोनों नंबर जो है किसी स्क्वायर रूट के नीचे जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट लेंगे और फिर दरमियान में क्या होगा, वही आपस में जो है वो दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास ऐसे है कि अगर फर्स्ट करो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, इसी तरह होल नंबर्स की फॉर्म में हो या इंडेक्स की फॉर्म में हो तो क्या होगा, हम 2 का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट करते हैं और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर देंगे। ये प्रॉपर्टी जो है वो हम जो है वो क्वेश्चन के अंदर यूज़ करें। अच्छा, अब हमें पता है हमारा जो होल नंबर्स है वो आपके पास जो है 0, 1, 2, 3, 4, ये इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन। ये मेरे पास जो है वो होल नंबर जो है उसका सेट है। अच्छा, अब ये होल नंबर जो है अगर मैं इन तमाम नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर लूँ, यहाँ देखें 0 का स्क्वायर लेता हूँ तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। और जब 0 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो अगेन आपके पास जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह 1 का स्क्वायर लेते हैं, 1 का जब स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है। और 1 का जब स्क्वायर लेता हूँ तो अगेन जो है वो आपके पास 1 आ जाता है। इसी तरह उसके बाद जो है वो 2 का स्क्वायर लेता है, 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लिख सकते हैं तो आंसर आपके पास जो है 4 आ जाएगा। और जब 4 का वो स्क्वायर रूट लेता है तो अगेन आपके पास जो है वो 2 आ जाता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर ले रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 9 आपके पास आ जाता है। और 9 का जब स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास अगेन जो है वो 3 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो 0, उसके बाद ये 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 9, ये आपके जो होल नंबर्स हैं इनको कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि आपके पास जो 0 अपना होल नंबर्स है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जब हम उनका स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ उसने कहा कि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम जो है ना n स्क्वायर की फॉर्म में जो है लिखते हैं। और ये n आपका क्या है, वो वही आपके पास जो है वो होल नंबर्स हैं।
यानी आप n की जगह होल नंबर्स पुट करते जाएं तो आपके पास जो स्क्वेयर्स आते हैं वो आपके जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं। ठीक है, ये तो था कि आपका स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट जो है वो उसका कंसेप्ट क्या है। तो ये हमें पता चला कि आपका स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट जो है दोनों इनवर्स प्रोसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1B, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी आपने ये जो A, B और C, D ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो यूज़ करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो है यूज़ करना है। अच्छा, अब इसके लिए 2-3 जो कंसेप्ट आपके जहन में होने चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। दूसरा जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं। नंबर हमारे पास जो है 1764। अब इन नंबर को जो है वो हम सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वहाँ से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 के ऊपर जो डिवाइड करते हैं। अब देखना ही है कि ये नंबर 2 के ऊपर डिविजिबल है। उस रीज़न क्या है कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो ईवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए 4 आपका ईवन नंबर है। ईवन नंबर कौन से होते हैं कि अगर आपके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो इसका मतलब आपका पूरा नंबर जो है वो 2 के ऊपर डिविजिबल है। अच्छा, अब इसको इस पर डिवाइड करना है तो सिंपल मेथड है आपका डिवाइड करने का। जैसे हम जो है वो 1764 इसको डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, तो क्या तरीका है, 2 का टेबल आपने 17 तक पढ़ना है तो आप 2 8 जा 16, इसके नीचे 16 आप करेंगे, साइन चेंज किया तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। ऊपर से आपने 6 को नीचे उतारेंगे, 2 8 जा 16 और फिर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे साइन चेंज किया, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 0 आ जाएगा। और यहाँ से जो है 4 जो है उसको भी नीचे लेके आएंगे। तो 2 का टेबल 4 तक पड़ा तो आपके पास 2 2 जा 4, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर जो है 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1764 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास जो आ गया जी 882। अब अगेन लास्ट डिजिट 2 है तो इसका मतलब 2 के ऊपर डिविजिबल है। 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4 4 1। अच्छा, अब लास्ट डिजिट आपका होल नंबर्स आ गए, इसका मतलब ये 2 के ऊपर जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो अब इसको नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर 3 है। तो 3 के लिए हम चेक करते हैं क्या मेथड है कि हम इन डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करें तो आपके पास जो है वो 9 आता है। अब 9 देखे जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये 441 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। अब 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे इसको। जब 3 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है 147। अब 147 जो है वो अगेन इसको चेक करें, 1 + 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 अगेन जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। तो 3 के ऊपर दोबारा हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 49। 49 है तो ये 7 के ऊपर डिविजिबल है, 7। तो अगेन 7 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू जो है 1 आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है जो प्राइम नंबर जो है जिनके ऊपर वो ज़्यादातर जो है वो 2 3 5 7 ये 4-5 जो है वो आपके जो है नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम 1764 इसका हमने क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं इनको आप तरतीब से जो है मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, इसके ऊपर भी आप जो है वो स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। अच्छा, अब देखें ये आपके पास 2 × 2 तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 की पावर 2। इसी तरह 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 को भी मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूंगा 3 की पावर 2। और 7 जो है ये भी 2 टाइम्स है तो 7 की पावर 2। ये मैंने इसको जो है वो इंडेक्स फॉर्म में जो है वो लिख दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी पीछे अभी हमने डिस्कस की थी कि आपके पास अगर कोई भी नंबर जो है इस तरह आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों रेडिकल साइन के नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग-अलग जो है वो रेडिकल साइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ हम यूज़ करते हुए 2 का स्क्वायर इसको अलग कर दें, इसी तरह जो है वो 3 का स्क्वायर है उसको सेपरेट कर दें, इसी तरह जो है 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो, ठीक है। ये
और सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि आपका किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर और होल जो है वो रेडिकल साइन हो तो आपका ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो ए आ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो आपका ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल तो आपके पास वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह जो है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो आपके पास 3, और इसी तरह 7 का कैंसिल करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो 42 आ जाती है। तो ये आपका 1764 का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो 42 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास क्या है कि 576 इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। तो उसी तरीके से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लेते हैं। 576, अच्छा अब देखिए ये नंबर जो है 2 के ऊपर डिविजिबल है और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 288। क्यों 2 के ऊपर डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर है। अगेन 2 पे डिवाइड करें तो वैल्यू है 144, फिर 2 पे डिवाइड किया 72, अगेन 2 पे 36, फिर इवन नंबर है लास्ट डिजिट तो इसको 18, फिर 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगी जी वैल्यू 9, और 9 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, और फिर 3 के ऊपर। तो आपने उसको डिवाइड करते जब तक जो है वो एंड के ऊपर जो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। तो उसी को इनको नंबर्स को आप जो है वो इसी तरतीब से लिखते जाएं। ठीक है, नीचे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आपका 2 जो है वो 6 टाइम जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद जो है वो 2 टाइम्स जो है वो 3 है। अब इसके ऊपर भी जो है वो हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। अच्छा अब देखो इसको 2 की पेयर हम जो है वो हम बनाते हैं। तो ये 2 इंडेक्स फॉर्म में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 2, ये भी 2 और ये 2 3, 2 स्क्वायर, फिर अगेन इंडेक्स फॉर्म में, और इसी तरह 3 2 टाइम्स है तो उसको भी हमने जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा अब प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे हम, यानी ए स्क्वायर रूट, यानी ए और बी जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे अगर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं दोनों को अलहदा जो है वो स्क्वायर रूट साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब इसके मुताबिक क्या होगा, 2 का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई अगेन 2 स्क्वायर, सब को जो है वो सेपरेट जो है वो रेडिकल साइन के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी यानी ए स्क्वायर हो और ऊपर रेडिकल साइन हो तो क्या होगा, आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो आपके पास वैल्यू ए जाता। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे तो 2, यहाँ से भी आपका स्क्वायर रूट कैंसिल, और लास्ट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास वैल्यू जो है 3 आ जाए। अब सब वैल्यूज को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 2 द 8 8 3 द 24 जो है वो आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 576 जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पार्ट 2916, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2916 जी सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर जो है 2 है, 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर है तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 1458। अगेन 8 जो है इवन नंबर है, अगेन 2 पे ऊपर डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड किया तो अब वैल्यू आ गई 729। अच्छा अब 729 जो है वो क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 9 हो गया तो ये इवन नंबर नहीं रहा, तो अब इसको 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 के लिए क्या है, हम इन डिजिट्स को आपस में ऐड करें, ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है 18। तो इसका मतलब 18 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो इसका मतलब होल नंबर जो है वो आपका 3 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। तो 3 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आपके पास आ जाती है जी 243। अगेन जो है इसको चेक करें तो ये 2 + 4 + 3, तो ये आंसर 4 + 3 7 7 + 2 9,
तो 9 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं हम। तो ये आपके पास आ जाएगी जी 81। 81 फिर 8 + 1 9, तो 9 डिविजिबल जो है आपका 3 है, तो इसका मतलब ये आपका 81 जो है वो ये भी 3 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 27, 27 फिर 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो आपके पास वैल्यू 9, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3, 3 को अगेन जो है 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास 1। तो इसका मतलब हम इसको जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो लिखते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 4 टाइम जो है वो आपका 3 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है वो आपका 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाया। अच्छा, अब हम 2 2 की पेयरिंग इसकी करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पास इंडेक्स फॉर्म में 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और स्क्वायर रूट का साइन। अब इनको हम अलग-अलग लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और इसी तरह 3 स्क्वायर रूट का साइन और लास्ट जो है वो भी। अच्छा, अब आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 54 आ जाता है। तो ये 2916 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वो 54 के इक्वल आ जाता है। लास्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का 3136, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखते हैं पहले, 3136 स्मॉलेस्ट जो आपका जो प्राइम नंबर है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 1568। अगेन आपका लास्ट डिजिट 2 है, 2 के ऊपर डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 784। फिर 2 के ऊपर डिवाइड करो तो वैल्यू आ गई आपके पास 392। फिर 2 पे डिवाइड किया 196, अगेन लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 98। फिर 2 के ऊपर डिविजिबल है तो आपके पास 49 आ जाएगा, और 49 जो है वो 7 के ऊपर डिविजिबल है, और लास्ट हम 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखें यहाँ 2 जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स 2 लिखते हैं, और उसके बाद 2 टाइम जो है वो आप 7 को लिखते हैं, और इसके ऊपर जो है वो रेडिकल साइन लगाया। अब दो दो नंबर्स की पेयरिंग हम करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर इंडेक्स फॉर्म में, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर रेडिकल साइन। अब प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी किसी रेडिकल साइन के नीचे दो आपके पास नंबर जो है मल्टीप्लाई हो तो हम उनको दोनों को अलग-अलग जो है वो रेडिकल साइन में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक आपके पास ये अलग वैल्यू आ जाएंगी सारी, और 7 स्क्वायर इसको भी हम अलग लिखते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्योंकि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो दोनों इन्वर्स प्रोसेस है आपस में, ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे की वैल्यू। तो यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास जो है वो 56 आ जाएगा।